नमस्कार, आपका स्वागत है। हिंदू धर्म के अनुसार मानव जीवन को कल्याण के लिए कई व्रत बताए गए हैं। इन अनेकों व्रतों में महिलाओं के लिए बहुत व्रत बताए गए हैं। इन व्रतों में धार्मिक नियम, संयम और पवित्र आचरण का अत्यधिक महत्व बताया गया है। हर व्रत को पूरे नियमानुसार और पवित्रता के साथ करना चाहिए, लेकिन कई बार कुछ ऐसी परिस्थितियां महिलाओं के जीवन में आ पड़ती है जिनको लेकर मनुष्य सोच में पड़ जाता है। प्राकृतिक रूप से आई इन परिस्थितियों के कारण व्रत का पालन निरंतरता से नहीं कर पाती है। इन व्रतों में से एक व्रत है करवा चौथ का व्रत। करवा चौथ का व्रत इस साल 11 अक्टूबर को रखा गया है। ये व्रत हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को रखा जाता है। करवा चौथ का व्रत सुहागिन महिलाओं के लिए विशेष महत्व रखता है। मान्यताएं हैं कि इस व्रत के प्रभाव से पति की आयु लंबी होती है और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। सुहागिन महिलाओं के अलावा कुंवारी लड़कियां भी इस व्रत को रखती है। कहते हैं कि अगर पूरे विधि विधान से इस व्रत को रखा जाए तो मनवांछित जीवन साथी मिलता है। करवा चौथ के दिन महिलाएं दिन भर निर्जला व्रत रखती है और रात में चांद को अर्घ्य देने के बाद पति के हाथों पानी पीकर अपना उपवास तोड़ती है। निर्जला रहने के अलावा भी करवा चौथ के व्रत के कई नियम हैं जिनका सही तरीके से आचरण न होने पर इसके दुष्परिणाम भी हो सकते हैं। तो चलिए जानते हैं उन औरतों के बारे में जिन्हें करवा चौथ का व्रत भूल से भी नहीं रखना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पहली बात दोस्तों, महिलाओं के साथ आने वाली इन परिस्थितियों में से एक है उनका मासिक धर्म का आना। मासिक धर्म के दौरान किसी विशेष व्रत को करने पर कई महिलाओं के मन में धर्म दोष की स्थिति बनी रहती है। इन महत्वपूर्ण वह विशेष व्रतों में प्रदोष व्रत, तीजा व्रत, चतुर्थी व्रत और हर स्त्री के लिए सबसे महत्वपूर्ण व्रत करवा चौथ का व्रत के समय सबसे ज्यादा धर्म संकट होता है। करवा चौथ का व्रत साल भर में एक बार आता है और इसकी मान्यता पति के लंबी आयु से जुड़ी हुई है। इसलिए महिलाओं में इस महत्वपूर्ण व्रत को लेकर डर बना रहता है कि कहीं व्रत में कोई गलती या खंडित ना हो जाए। अगर आप शारीरिक दृष्टि से कमजोर है तो आप इस व्रत को भूल से भी ना करें। ऐसा करने पर आरोग्य हानि हो सकती है। अगर आप इस व्रत को करना चाहते हैं तो करवा चौथ की कहानी किसी और महिला द्वारा सुन सकते हैं। ध्यान रहे कि आप कथा की किताब को स्पर्श न करें, अर्थात आप दूर से कथा को सुन सकती है। आप भगवान की पूजा और उपासना में शामिल नहीं हो सकती। इससे व्रत भंग का दोष नहीं लगता और व्रत धर्म का पालन भी हो जाता है। दूसरी बात, जो महिलाएं गर्भवती और अपने बच्चों को स्तनपान कराती है उनको ये व्रत करने से बचना चाहिए, क्योंकि जब महिलाएं प्रेग्नेंट होती हैं तो उन्हें कई तरह की स्वास्थ्य परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इस दौरान लंबे समय तक भूखा प्यासा रहना गर्भ में पल रहे बच्चों के लिए अच्छा नहीं रहता। ऐसे में वैज्ञानिक यह व्रत करने से मना करते हैं। इसी तरह से स्तनपान करने वाली महिलाओं को भी व्रत करने की सलाह नहीं दी जाती, क्योंकि 6 महीने तक बच्चा पूरी तरह से माँ के दूध पर निर्भर रहता है। दूध की पूर्ति के लिए थोड़े थोड़े समय में कुछ न कुछ पौष्टिक चीजें खाने की जरूरत पड़ती है। तो ध्यान रहे, जो महिलाएं गर्भवती और स्तनपान कराती है उन्हें यह व्रत भूल से भी नहीं करना चाहिए। तीसरी बात, जो व्यक्ति करवा चौथ का व्रत पूरी निष्ठा के साथ रखते हैं, किसी भी प्रकार का कोई अपशब्द नहीं बोलते हैं, साथ ही अपने बड़ों का आदर रखते हैं, ऐसी महिलाओं को व्रत करने से उनकी हर मनोकामना पूरी हो जाती है। लेकिन जो महिलाएं अपने बड़ों के प्रति गलत व्यवहार करती है, उनको अपशब्द बोलती है, ऐसी महिलाओं को भूल से भी व्रत नहीं करना चाहिए। उन्हें उनके पापों से मुक्ति नहीं मिलती है और आत्मा की शुद्धि भी नहीं होती है। चौथी बात, शास्त्रों के अनुसार जिस व्यक्ति का तलाक हुआ हो उन्हें इस व्रत को नहीं रखना चाहिए, क्योंकि यह दिन प्रेम का प्रतीक माना जाता है। इसलिए आपको इस व्रत को नहीं रखना चाहिए। शास्त्रों में इसके बारे में कहा गया है कि जो व्यक्ति अपने जीवन साथी के साथ नहीं रहता है उनकी की गई पूजा पूर्ण नहीं होती है। तो ऐसी महिलाओं को करवा चौथ का व्रत नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको हमारी जानकारी पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो कमेंट में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।